मोदी भक्त, मोदी भक्त, अंधभक्त, अंधभक्त भी हैं। अंधभक्ति तो हम लोग मोदी जी के कामों की पूजा करते हैं, उनके विचारों के, उनके जो है योगदान की। हम तो गर्व से कहते हैं कि मोदी भक्त है। हाथ है ये विपक्ष का, ये गांधी परिवार का है। इस आंदोलन के पीछे आंदोलन नहीं है, ये षड्यंत्र है। ये मोदी भक्ति के चैनल से थोड़ा अलग भी आई। बिल्कुल चैनल से अलग है। हम लोग चैनल से अलग है, तभी तो हम लोग गर्व से कह रहे हैं कि इस बार 400 पार करेंगे। जैसे मेयर चुनाव में किया चंडीगढ़ में। आम आदमी पार्टी से बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। महंगाई नहीं है, विपक्ष का रोज है, वहाँ से लेके आ रहे हैं साइकिल। देखिए देश में एक ही आदमी, गाड़ी में आना चाहिए था आपको। देश में एक ही आदमी बेरोजगार है, गाड़ी में। राहुल गांधी 55 साल, गाड़ी में नहीं आना चाहिए था, पेट्रोल के लिए पैसे हैं। गाड़ी में सब लोग चल रहे हैं, देश में मेट्रो भी बन रहा है, गाड़ी से साइकिल पे आ रहे हैं मोदी और जिस तरह से लूट लिया, पहले जनता को लूट लिया, फिर कह रहे विचार अच्छे हमारे। तो कांग्रेस अपने विचार सही कर ले। कह रहा हूँ उन्हीं भ्रष्टाचारियों को खुद से ले रहे, मौका दे रहे हैं आप, अगर मोदी जी बुला रहे हैं तो। आरोप लगा हुआ है, और जो भाजपा में आ रहे हैं ये भाजपा के विचार से प्रेरित होकर समाज कल्याण, जन कल्याण का काम करेंगे। मेरे को लग रहा है कि महंगाई से दूर होकर नहीं, आप गाड़ी की जगह साइकिल पे चल रहे हैं। महंगाई है। राहुल गांधी जब पैदल चल रहे हैं 55 साल के युवा, तो हम तो 28 साल के युवा है, तो साइकिल चला के संदेश दे रहे हैं पर्यावरण को कैसे विकसित। दोस्तों कनॉट प्लेस पर ये एक अद्भुत नजारा, प्रधानमंत्री जी के बड़े फैन लग रहे हैं। मोदी भक्त। क्या नाम है? रतन रंजन मोदी भक्त। रतन रंजन मोदी भक्त। देखिए नाम से देखिए, पहले बड़े टाइटल, बड़े थंबनेल देखे होंगे। मोदी भक्त, मोदी भक्त, अंधभक्त, अंधभक्त भी हैं। अंधभक्ति तो हम लोग मोदी जी के कामों की पूजा करते हैं, उनके विचारों के, उनके जो है योगदान की। और चमचे और चाटुकार इसको अंधभक्ति की नाम देते हैं। तो चमचे स्वीकारेंगे कि वो चमचे हैं? हम तो गर्व से कहते हैं कि मोदी भक्त है। तो चमचे स्वीकारे कि हाँ वो भी चमचे हैं, चाटुकारता है। अच्छा, वो नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन हम गर्व से कहते हैं, क्योंकि सांच को आँच नहीं। हम लोग गर्व से कहते हैं कि मोदी भक्त है, क्योंकि मोदी जी ने काम किया है देश के लिए। मोदी जी ऐसे है, इसीलिए काम किए। चलो बताओ, काम बताइए आपको जो अच्छे लगते हैं, इसलिए मोदी भक्त हैं। अंधभक्त भी करना आपको बना। आज देख लीजिए ना, महिलाओं का जो है कि शौचालय देने का काम मोदी जी ने किया। गांव-गांव, घर-घर कितने घर भेजे हैं? कितने 12 करोड़ जो है कि आज महिलाएं गांव-गांव में जो है, ये 70 साल ने कांग्रेस ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। आज मोदी जी जो है महिलाओं को शौचालय दिया, है ना, उज्ज्वला योजना से गैस दिया। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से जो है गरीबों को घर मिल रहा है। आज किसान सम्मान निधि योजना से जो है कि 6,000 रुपया साल में पहुंच रहा है। तभी किसान रोड पे आ रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। वो तो केजरीवाल के पंजाब के जो है कि कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के। अच्छा, बिल्कुल। और ये फंडिंग हो रहा है केजरीवाल से। ये केजरीवाल दिल्ली का पैसा लूट के और वहाँ पे किसान आंदोलन में भेज रहे हैं। ये गोवा के चुनाव में लड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ा हाथ है ये विपक्ष का, ये गांधी परिवार का। इस आंदोलन के पीछे आंदोलन नहीं है, ये षड्यंत्र है। अच्छा। मोदी जी की ग्राफ को कम करने की, मोदी जी की लोकप्रियता को जो है कि दाग लगाने की, जो विश्व स्तरीय पे जो मोदी जी की लोकप्रियता है, ये क्या जाने। ये 70 साल जो है, 70 साल कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपना गांधी परिवार का विकास किया है। आज दिल्ली में कईयों 100 एकड़ जमीन पे आज गांधी परिवार का क्या है, स्मृति है। फलाना गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे, तो ये इंदिरा गांधी के नाम पे। भैया प्रधानमंत्री रहे हैं, वो किसके नाम पे करेंगे? अटल जी के नाम पे नहीं है। यही फिरोज से कोट का मैदान नहीं रख दिया है। एक नहीं है, कितने गिनवा? सारे संसाधन और संसाधन पे सिर्फ और सिर्फ गांधी। क्या गांधी परिवार ने इस देश का जो है कि निर्माण किया है? शहीद कहाँ गए? बिल्कुल, तो शहीद कहाँ गए? हमारे भगत सिंह कहाँ गए? हमारे चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ गए? सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? है ना, गुरु नानक देव जी कहाँ गए? आज वीर बाल दिवस जो मनाया जा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाने का काम किया। लेकिन गांधी परिवार ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है और एक खास समुदाय का वोट बैंक को जो है कि अपने कब्जे में कोशिश, हमेशा से इनकी तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति रही है। ये वही कांग्रेस है जो एक सरबजीत को पाकिस्तान से जिंदा नहीं ला पाए। और मोदी जी कतर से जो है 8-9 सैनिकों को फांसी की सजा हो गई थी, मोदी जी ने उसको टाला। मोदी जी की कूटनीति, मोदी जी की राष्ट्रनीति ने उसको बदला और सुरक्षित वो घर वापस आ गए। आज अबू धाबी में देख लीजिए, जहाँ घर में पूजा करने की इजाजत नहीं थी, आज उस देश में भगवा झंडा लहरा रहा है और भव्य मंदिर बना है। तो यही तो अखंड भारत है। यही तो जो विकसित भारत की जो कल्पना मोदी जी कर रहे हैं, यही तो है जो मोदी जी के नेतृत्व में आज जो है कि संभव हो रहा है। तो ये विपक्ष जो है कि हाय हाय तौबा मचा रहा है।
इनका इस बार लोकसभा के चुनाव में 2024 में इनका पूरे तरीके से जमानत जब्त हो जाएगा और गांधी परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं चाहिए ऐसा जो विपक्ष जो हमारे देवी देवताओं पे टीका टिप्पणी करे, हमारे प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहे। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष पहले अपने जिम्मेदारियों को समझे, उसके बाद जनता के सामने जाए। कौन सा मुंह लेके जाएंगे? आज राहुल गांधी देख लीजिए, अमेठी में जाके वहां की जनता को अपमान करने का काम किया है। कह रहे हैं तुम लोग पूरे दिन सोए रहे हो, मोबाइल देख रहे हो 8-8 घंटे, जहाँ दूसरी तरफ मोदी जी देश की जनता को देवतुल्य जनता कहते हैं। ये फर्क है मोदी जी की राष्ट्रनीति में, अच्छा, राष्ट्रनीति में और विपक्ष की गंदी राजनीति में ये फर्क है। तो ये समझना होगा इनको। मोदी जी की गारंटी क्या है? बिल्कुल मोदी जी की यही गारंटी है कि भारत को विकसित बनाना है, भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था तक ले जाना है। भारत में हर वो एक व्यवस्था लानी है जो अन्य देशों में है। विकसित कैसे बनेगा भैया? यूपी में देखो अभी पुलिस का भर्तियां हुई, नौजवान कैसे खड़े हैं। कहाँ भर्ती तो हो तो रही है भर्ती। लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, कहीं कोई लीक नहीं हुआ है। बेरोजगारी कितनी है। कहीं कोई बाधा के रहते हुए एक पेपर लीक हो सकता है, एक पत्ता नहीं लीक हो सकता है और पेपर लीक हो सकता है। भैया देखो तो कहीं नहीं हुआ है। ये मोदी भक्ति के चैनल से थोड़ा अलग भी आई। बिल्कुल चैनल से अलग है। हम लोग चैनल से अलग है, तभी तो हम लोग गर्व से कह रहे हैं कि इस बार 400 पार करेंगे। जैसे मेयर चुनाव में किया चंडीगढ़ में। मेयर चुनाव में तो इनके मेयर खुद भाजपा में आ रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सारे भ्रष्टाचारी पार्टी जब एक हो जाए ना, सारे जब देख लीजिए जब बन गए हैं मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया आम आदमी पार्टी को, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी से बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है। अच्छा, ये दिल्ली की क्या स्थिति है? केजरीवाल कहने वाले, अपने बच्चों की कसम खाने वाले कि दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे। मोदी की जाति क्या है? एक तरफ कहते हैं गरीब अमीर, दो ही जाति है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ओबीसी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा है नहीं। ये जाति देख रहे हैं, है ना, भेदभाव। पहले तो 70 साल हिंदुओं को जो है कि जाति में बांट के रखा। आज जब सभी लोग एक हो गए हैं तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और देश की जनता जान रही है कि इनकी नीयत और नीति कितनी गंदी है। ये सारे जो है कि देश का संपत्ति वक्फ बोर्ड को देने वाले ये बात करेंगे विकास की, जो अपना परिवार का सिर्फ विकास। 70 साल से कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त नहीं हो पाया, वो विकास की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए चुलबुल पानी में। गांधी परिवार से मुक्त होने की जरूरत क्या है? हज पे सब्सिडी देने वाले लोग, ये लोग हज पे सब्सिडी देने वाले लोग ये विकास की बात कर रहे हैं। आज मोदी जी की जो योजना आ रही है ना, उसमें कोई धर्म का कॉलम नहीं है, कोई जाति का कॉलम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है। मोदी जी ये कहते हैं कि देश के साधन और संसाधन में पहला हक गरीबों का होगा। गरीब इतनी महंगाई हो रही है, आप करो गरीबों का। कहाँ महंगाई नहीं है, विपक्ष का रोजा है, वहाँ से लेके आ रहे हैं साइकिल। देखिए देश में एक ही आदमी, गाड़ी में आना चाहिए था आपको। देश में एक ही आदमी बेरोजगार है, गाड़ी में। राहुल गांधी 55 साल, गाड़ी में नहीं आना चाहिए था, पेट्रोल के लिए पैसे हैं। गाड़ी में सब लोग चल रहे हैं, देश में मेट्रो भी बन रहा है, गाड़ी से साइकिल पे आ रहे हैं मोदी और जिस तरह से आप देख रहे हैं देश को, जिस तरह से सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं मोदी जी, है ना। और ये घोटालेबाज की सरकार, सेना के जो है कि घोटालेबाजों को सब अपने पास ले रहे हैं। कहाँ किसको ले रहे हैं? केजरीवाल के 3 ले लिए, उधर अजीत पवार को ले लिया, इधर शुभेंदु त्रिवेदी, कितने गिनवा, हेमंत बिस्वा को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे जिसको गाली देते हैं उसी को ले लेते हैं। क्या है? सबको सुधरने का मौका दिया जा रहा है। अगर कल को जो तो मोदी जी मौका दे रहे हैं, चोर था, अगर वो मोदी भागे तो धुल गए। समाज सेवा करना चाहते, उनके विचार अगर सही हो गए तो क्यों नहीं उनको मौका दिया? तो ये मतलब लूट लिया, पहले जनता को लूट ले, फिर कहते विचार अच्छे हमारे। तो कांग्रेस अपने विचार सही कर ले। कांग्रेस कहाँ कर पा रही है अपने विचार? क्या कहना चाह रहे हो? आपकी मतलब जिनकी विचारधारा सही है, भ्रष्टाचार करो, मोदी जी पे आओ और हम देश की सेवा के लिए तैयार हैं। देखिए बच्चे से गलती हो जाती है। अगर गलती हो गई तो घर वाले परिवार का क्या काम है? उसको समझा बुझा के सही रास्ते पे लाना। तो मोदी जी का यही जो है कि एक ये है कि अगर गलती हो गई है फिर ऐसे लोगों से जो है उनके मन में विचारधारा, समाज के प्रति विचारधारा, जो अच्छी विचारधारा बोई जाए, है ना, वो बीज बोई जाए। अरे उनको जेल नहीं जाना चाहिए क्या? ये तो कानून जो है कि संविधान जो है भ्रष्टाचार किया है ना। हाँ, तो उनका आरोप चल रहा है, अगर भ्रष्टाचार तो उनको क्या मौका देंगे? का आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है लालू यादव की तरह, है ना, सिद्ध नहीं हुआ है।
रेड भी तो नहीं पड़ रहे हैं ना केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की जिस तरह से पड़ रही है, लालू पे जिस तरह से पड़ रही है, रेड तो बंद हो गई है। लालू यादव हो या कांग्रेस हो, ये तो कंफर्म है कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। भ्रष्टाचार का और कोई जन जाता है? कह रहा हूँ उन्हीं भ्रष्टाचारियों को खुद से ले रहे, कह रहे मौका दे रहे हैं आप, अगर मोदी जी बुला रहे हैं तो। आरोप लगा हुआ है और जो भाजपा में आ रहे हैं ये भाजपा के विचार से प्रेरित होकर समाज कल्याण जन कल्याण का काम करेंगे। अच्छा, आप करेंगे? मोदी की गारंटी है? मोदी की गारंटी है। मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का कोई जगह नहीं है। आयुष्मान घोटाला हुआ है? नहीं हुआ है? आयुष्मान भारत कौन सा आयुष्मान घोटाला पता ही जो भी घोटाला हुआ है, जीप घोटाला मोदी जी के हुआ है। मोदी जी के राज में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। आयुष्मान घोटाला कोई घोटाला, ये विपक्ष की एक भक्ति में थोड़ा देख क्या हो तुम, ऐसे नहीं। साजिश है विपक्ष की, है ना? विपक्ष की सोची समझी साजिश है कि कैसे मोदी जी की लोकप्रियता। चुनावी चंदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड देखो खत्म, हर पार्टियों के पास है, हर पार्टियों के पास है, हर पार्टियों के पास बॉन्ड आया है। हर पार्टी इसका जवाब दे, है ना? इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसके जरिए ये यही साइकिल पे है। यात्रा, मेरे को लग रहा है कि महंगाई से दूर हो गए, नहीं आप गाड़ी की जगह साइकिल पे चल रहे हैं। महंगाई है। राहुल गांधी जब पैदल चल रहे हैं 55 साल के युवा, तो हम तो 28 साल के युवा है, तो साइकिल चला के संदेश दे रहे हैं पर्यावरण को कैसे। विकसित भारत में, अगर विकसित भारत है तो आपकी इनकम बढ़ेगी ना। बिल्कुल बढ़ेगी। तो गाड़ी से जाते ना क्या साइकिल से आ रहे हैं? साइकिल देखिए, पेट्रोल महंगा इसलिए ले रहे हो। पेट्रोल की बात नहीं है, बात है साइकिल जो है, साइकिल से संदेश जो है अच्छे से हम पहुंचाएंगे। और साइकिल पर्यावरण के लिए, सेहत के लिए अच्छी है ना? तो पर्यावरण इसीलिए पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोल तो महंगा है ही नहीं। कांग्रेस के काल में महंगाई 0 है। क्या बात? कांग्रेस के शासन काल में जो महंगाई था ना, में रतन जी आप मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं, तुलना में सही बोल रहे हैं। महंगाई 0 है। हाँ। और विकास का ग्राफ सबसे ऊपर पायदान पे है। विकास का ग्राफ जो है ना सबसे अच्छा, ऊपर। विकास काम बताओ आप, 10 साल हो गए, 5 ऐसे काम, विश्व गुरु छोड़ दो, है ना, 5 ऐसे काम जो जनता से जुड़े हो। 370 की भी बात नहीं करेंगे, राम मंदिर की भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसकी? विकास की। विकास में आप देख लीजिए कि हमने कितने सड़कें बनाए हैं, हमने रेलवे को कैसे जो है कि व्यवस्थित किया है, हमने एम्स कितने बनाए हैं, हमने जो MIT कॉलेज कितने बनाया है ना? तो और इसमें भ्रष्टाचार कहीं नहीं, सेना को मजबूत करने का काम किया है आज हमने। और नॉर्थ ईस्ट जैसे लोगों, नॉर्थ ईस्ट जैसे जगहों को हमने मुख्य धारा से जोड़ा है। क्या बात है, वहाँ जल रहा है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट कहीं कहीं कोई नहीं जल रहा था, समझे? नॉर्थ ईस्ट में बिजली, पानी, सड़क की सुविधा 10 सालों में जिस तरह से पहुंचाया गया है, आज भारत में वंदे मातरम ट्रेन चलाया जा रहा है। आज भारत के कई ऐसे शहरों को मेट्रो से बुलेट ट्रेन दी है मोदी जी ने। वंदे भारत ट्रेन, कितनी बुलेट ट्रेन दी है? ट्रेन की परियोजना तो चली रही है ना? आज दिल्ली से कितनी स्मार्ट सिटी दी है? स्मार्ट सिटी का देखिए ना आप किस तरह से। कौन सी स्मार्ट सिटी बनी? स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा है। कौन सी बनी? नींव रखी गई है कि नहीं? कौन सी नींव रखी? नींव रखी गई। एक स्मार्ट सिटी बनाओ, एक स्मार्ट सिटी बताओ। स्मार्ट सिटी की शुरुआत कहाँ से होती है? बताइए। जमीनी स्तर से, वहाँ पे पानी पहुँचाया जाए, बिजली पहुँचाया जाए, सड़क की सुविधा कौन सी बनी? रतन मोदी भक्त बताइए कौन सी? हर जगह बनी, आप देख लीजिए। अरे भैया मैं पूछ रहा हूँ, एक नाम तो बताएं। यूपी में बनी, हरियाणा में बनी, मुंबई में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, बिहार में बनी, कहीं तो बनी होंगी ना। मेट्रो बन रहा है, लखनऊ में मेट्रो बना। किसने बनाई मेट्रो की शुरुआत? लखनऊ में कितना फंड दिया? अखिलेश जी ने बनवाई थी शुरुआत। फंड कितने भेजा? आप स्मार्ट सिटी की बात करें। अखिलेश यादव में कुछ नहीं कि कार सेवकों पे गोली चलाने के सिवा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। आप क्यों उपलब्धि नहीं गिनवा रहे हैं? आप गलत बात कर रहे हैं। समाजवादी सपा की एक ही उपलब्धि है कि कार सेवकों पे उसने गोली चलवाई, राम मंदिर के खिलाफ उसने षड्यंत्र रचा। ये राजनीति, ये राजनीति मुझे आपको लगता है तुष्टिकरण की राजनीति है? तुष्टिकरण की राजनीति हमारे। इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट बंद कर देता तो मोदी जी स्टेज से कह देते हैं कृष्णा और सुदामा की भ्रष्टाचार हो रहा है, अपील लड़ेगी। ये लड़ाई जो है पांडवों और कौरवों की है, जहाँ पांडव में एनडीए है और कौरव में सारे विपक्षी है जो भारत का चिरहनन करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। पांडव के रूप में जो है मोदी जी अर्जुन का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे 400 पार अपनी हक की लड़ाई ऐसी लड़ेंगे जैसे चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पे लड़े। आप ये बताओ। ये 3 बार जो देश की जनता चुन रही है मोदी जी को, है ना? ये देश की जनता चुन रही है और ये रोना रो रहे हैं ईवीएम का। ये राहुल गांधी को इस जन्म में तो देश की जनता नहीं स्वीकारेगी। दिक्कत क्या है ईवीएम में? जब 3 तलाक बिल लाया जाता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं